जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के जीवन के बारे में जानेंगे। श्री सुमतिनाथ भगवान वर्तमान काल चक्र के 5वें तीर्थंकर थे। भगवान की ऊंचाई 300 धनुष थी। भगवान सुमतिनाथ का प्रतीक हंस है। तुमरु यक्ष देव उनके शासन देव है और महाकाली यक्षिणी देवी उनकी शासन देवी हैं। आइए भगवान के तीर्थंकर जन्म और उनके पिछले 2 जन्मों की जीवन गाथाओं को जानते हैं। श्री सुमतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदय क्षेत्र में पुष्प कलावती विजय में स्थित शंकरपुर नगर में राजा विजयसेन और रानी सुदर्शना राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदरता से राज्य चला रहे थे और रानी भी स्वभाव से बहुत ही सदाचारी और पतिव्रता थी। एक बार रानी सुदर्शना हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकली। वहाँ एक बगीचे में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को एक सुसज्जित हाथी पर बैठे देखा। इतना ही नहीं, उस स्त्री की सेवा में 8 अन्य युवतियां भी थीं। ये देखकर रानी सुदर्शना को ये जानने की उत्सुकता हुई कि यह भाग्यशाली स्त्री कौन है और ये 8 युवतियां कौन है। इसलिए रानी ने अपनी दासी को उन सभी का विवरण लाने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि यह महिला नगर के एक धनी व्यापारी नंदीसेन की पत्नी सुलक्षणा है और उसकी सेवा में उसकी 8 बहुएं हैं। रानी सुदर्शना के कोई संतान नहीं थी। सुलक्षणा को देखकर रानी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। उसने अपनी सारी भावनाएं राजा को बताई। राजा ने बड़ी श्रद्धा से अन्न जल त्याग कर अपने कुल देवता की पूजा की। व्रत के 6ठे दिन देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। सुदर्शन गर्भवती हो गई और उस रात उसने सपने में देखा एक शेर उसके मुंह में घुस गया है। इसका मतलब था कि रानी को एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा। उनका पुत्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए राजा और रानी ने अपने बेटे का नाम पुरुष सिंह रखने का फैसला किया। जब पुरुष सिंह युवा हुए तो उनका विवाह 8 राजकुमारियों से हुआ। युवावस्था में ही पुरुष सिंह को जीवन में बहुत विरक्ति हो गई थी। उन्हें दीक्षा लेने का मन हुआ। इसलिए वे एक मुनि महाराज के पास गए जिनसे वे दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पुरुष सिंह से कहा कि दीक्षा लेने से पहले वह अपने माता पिता की अनुमति ले। पुरुष सिंह ने मुनि महाराज से विषय भोगों से मुक्ति का मार्ग बताने की प्रार्थना की। मुनि महाराज ने सुंदर उपदेश देते हुए कहा कि विषय वासनाएं ही इस संसार का मूल कारण है और वे ही संसार का विस्तार करती हैं। विषय वासनाएं सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वह हमें होश में नहीं रहने देती। व्यक्ति सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है। विषय भोगों में सुख है, ये धारणा होने के कारण ही विषय भोगों का अस्तित्व है। सबसे पहले विषय भोगों में सुख है, इस धारणा को तोड़ना होगा। इस घोर कलयुग में चारों ओर विषय वासनाओं का ही वातावरण है और व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। केवल शारीरिक तक सीमित ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहते, बल्कि मन वचन कर्म से विषय भोगों के विषय में एक भी विचार ना उठे, चेतना में भी ना उठे। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब ही सच्चे अर्थ में ब्रह्मचर्य में आया हुआ कहा जाता है। जब परिग्रह छूट जाता है और जब स्वयं एकत्व भाव में आ जाता है तभी संसार की उलझनों को उसके वास्तविक रूप में समझ में आता है, तभी समाधान होता है। विषय वासनाएं हमारे भीतर क्यों चिपकी हुई हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे मन में ये धारणा बैठ गई है
कि इंद्रिय विषयों में सुख है, यह धारणा बदलनी चाहिए। यदि धारणा बदल गई, यह अपने आप ही चली जाएंगी। मुनि महाराज से ब्रह्मचर्य का महत्व समझकर पुरुष सिंह को बड़ी संतुष्टि हुई। तत्पश्चात उन्होंने दीक्षा ली और सम्यक बुद्धि से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। 20 स्थानक आराधना में लगन पूर्वक लगे रहने के कारण उनका तीर्थंकर गोत्र बंध गया। संन्यास जीवन पूरा करने के बाद पुरुष सिंह ने वैजयंत विमान में दिव्य रूप में अवतार लिया और वहीं लाखों वर्षों का जीवन बिताया। जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। पुरुष सिंह की आत्मा स्वर्ग से उतरी और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ उन्होंने भरत क्षेत्र की विनीता नगरी में राजा मेघ और रानी मंगलावती के यहाँ तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। राजा मेघ बहुत ही न्यायप्रिय और प्रेम पूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राज्य पर बहुत ही अच्छे से शासन किया। एक बार राजा मेघ के दरबार में 2 महिलाएं एक बच्चे के साथ आईं। इनमें से एक उस बच्चे की माँ थी और दूसरी उस बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। दोनों महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़े गए धन को लेकर दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए। असली माँ ने बच्चे को उसे देने की विनती की। नकली माँ ने भी दावा किया कि बच्चा वास्तव में उसका है। राजा को यह तय करना था कि इन दोनों में असली माँ कौन है, लेकिन वह असमर्थ था। उसने रानी को कहानी सुनाई। रानी मंगलावती ने दोनों महिलाओं से कहा, जब मेरे गर्भ में रहने वाले तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे तो वे तुम दोनों का उचित न्याय करेंगे। तुम दोनों तब तक प्रतीक्षा करो। यह सुनकर नकली माँ बहुत रोमांचित हुई, लेकिन असली माँ सहमत नहीं हुई और उसने कहा, नहीं, मैं इतने सालों तक अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चे का क्या होगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? मुझे अभी न्याय चाहिए। ये बच्चा मेरा है और मैं चाहती हूँ ये मेरे पास ही रहे। रानी ने वास्तविक माँ की वास्तविक चिंता, उसके चेहरे के भाव और उसकी आंतरिक उथल पुथल को तुरंत पहचान लिया और इस प्रकार उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि यह महिला ही बच्चे की वास्तविक माँ है। इस प्रकार गर्भ में स्थित बुद्धिमान भगवान ने अपनी माता को सही निर्णय लेने की बुद्धि दी। इस घटना के आधार पर जन्म के बाद भगवान का नाम सुमति अर्थात सही सोच रखा गया। भगवान सुमतिनाथ का विवाह हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ। तत्पश्चात देवताओं के अनुरोध पर राजा सुमति ने दीक्षा ली। 20 वर्ष की दीक्षा के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सुमतिनाथ भगवान ने एकत्व भावना पर देशना दी। उन्होंने बताया कि इस संसार में दुख, सुख, अच्छा, बुरा सब द्वैत है। ये सब कर्म के आधार पर है। एक बार बंध जाने पर छुटकारा नहीं मिलता, भोगना ही पड़ता है। जो भी सुख दुख भोगना पड़ता है वह सब हमारे ही खाते से है। हमने बांध रखा है, इसलिए भोगना ही पड़ता है। कोई दूसरा उसे बांट नहीं सकता, कोई उसे घटा भी नहीं सकता। हमें लगता है कि हमारे रिश्तेदार ही हमारे हैं। हमें लगता है कि हम सब मिलकर सुख दुख बांटते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। समय आने पर ही हमें पता चलता है कि कोई भी हमारा नहीं है, कोई दूसरा हमारे दुख नहीं बांट सकता। भगवान सुमतिनाथ की देशना से कितने ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान के 100 गणधर, 3,20,000 साधु, 5,30,000 साध्वियाँ, 13,000 केवल ज्ञानी, 2,89,000 श्रावक और 5,16,000 श्राविकाएं थीं।
भगवान सुमतिनाथ ने समेत शिखर जी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताया हुआ सुमतिनाथ भगवान का जीवन परिचय कैसा लगा? अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ भगवान का विवेचन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।